से टाइट होकर के हम भगवान की वंदना कर रहे हैं, तो ये वंदना करने के भाव नहीं है। वंदना करने वाला व्यक्ति तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कहा मत्सर योत्तदा, यानी कि दो पाषाण पशुवाणों से वंदना करना, यानी कि दो प्रकार से उन्होंने कहा। आगे उन्होंने कहते हैं कि मनोदृष्टा, मनोदृष्टा कहते हैं मन से आचार्य आदि की प्रति देश धारण करके जो वंदना करता है, संक्लेश युक्त मन से जो वंदना करता है, वो मनोदृष्टता नाम का दोष है। लोक लज्जा की वशीभूत होकर के, मन में तो कलेश है, भाई कोई आचार्य है, गुरु है, हम उनकी वंदना करने गए हैं, अब क्या करें, अब उनसे मन में तो देश भाव चल रहा है, लेकिन अब लोक लज्जा वसात लोग क्या कहेंगे, अगर वंदना नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे लो। तो इन्हीं लोगों के लिए वह दिखावा करने के लिए मतलब कहते हैं कि वो मनोभाव नहीं है उसके, तो इसलिए कहते हैं द्वेष धारण करके जो वंदना करता है, वो देश मन में है, वचन में नहीं दिख रहा है, वचन में मिठासपना है, लेकिन वंदना कर रहा है तो संक्लेश होकर के वंदना कर रहा है, तो इसीलिए उसको कहा मनोदुष्ट नाम की वंदना करने का महत्व बताया। इसलिए जब कभी भी हम किसी भी आचार्य की वंदना करते हैं तो वंदना करते समय मन में किसी भी प्रकार के संक्लेश भाव नहीं होना चाहिए। किसके प्रति नहीं होना चाहिए? जिसकी तुम वंदना कर रहे हो, ऐसा नहीं है, जिसकी तुम वंदना कर रहे हो उसके प्रति हमारे भाव खराब नहीं होना चाहिए। और अगर भाव खराब हैं और अगर हम वंदना करते हैं तो वंदना के अंदर में ये दोषारोपण का महत्व इन्होंने बताया, जिसका नाम उन्होंने दिया मनोदुष्टा। और 10वें नंबर उन्होंने कहा वेदिकावद्ध, वेदिका की आकार रूपी जो से वेदिका के आकार रूप से दोनों हाथों को बांधकर, हाथ पंजर से वाम दक्षिण और स्तन प्रदेश को पीड़ित करते दोनों घुटनों को बांधकर वंदना करना वेदिका व्रत दोष है। यानी कि उन्होंने कह दिया हम जो ऐसे कभी कभी बांध लेते हैं, जैसे कभी बैठे हैं तो वेदिका की तरह बांध लेगा, अपने आप को हमने बांध लिया और बांध करके हमने क्या किया, वंदना करी। अब कभी कभी सर्दी का समय होता है, अब सर्दी के समय में क्या होता है कि हम लोग जब वंदना करते हैं तो सर्दी लग रही है, तो सर्दी लगने के बाद में कैसा हो जाता है, एकदम बंध जाता है, बंधा जैसा हो जाता है। तो ऐसे भी वंदना नहीं करना, अपने आप को बांध करके भी वंदना नहीं करना। पिंजरे से बंधा हुआ दक्षिण वाम से प्रदेश से उन्होंने कहा, तो वंदना करते शनि उनको कहा वेदिकावद्ध दोष कहते हैं। आगे उन्होंने कहा भय, अब भय क्या है, तो भय से अर्थात मरण आदि से भयभीत होकर के, भय से घबरा करके वंदना करता है, ये भय दोष है। अगर हम वंदना नहीं करेंगे, महाराज डांटेंगे, कहेंगे तुम जैन हो, तुम मुनि महाराज हो, तुम शिष्य हो, गुरु की वंदना नहीं करते हो, भगवान की वंदना नहीं करते हो। तो शिष्य का डांट के वजह से क्या करते, भयभीत होता है, कहीं महाराज ने प्रायश्चित दे दिया आदि जो हैं, तो इस वजह से भी हम वंदना करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं 7 भय हैं। कितने? 7 भय, और उन 7 भय से रहित होकर के हमें वंदना करनी चाहिए। 7 भय कौन से? ये लोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, आकस्मिक भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय, ये 7 भय हैं। तो इन 7 भयों को छोड़ करके हमें वंदना करना चाहिए।
बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इनमें किसी का प्रकार का कोई दोषारोपण हमें नहीं लेना चाहिए। तो इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कहा कि भय रहित होकर के वंदना करना, और अगर भय पूर्वक वंदना करोगे, भय रहित होकर के वंदना करना है। और भय रहित होकर के वंदना करना यानी कि हमारे जो भय है, घबराहट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार के। अब कभी कभी क्या होता है, हम घर से पीड़ित हैं, परेशान हैं, घर कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई, हम उठे चले भगवान के पास, हम सीधे चले भगवान के पास, चले गुरु के पास जाए, महाराज को नमोस्तुके, महाराज हमारी ये पीड़ा है, ये परेशानी है, वंदना भी कर रहा। वंदना करने के बाद अपनी भयभीत प्रवृत्ति बता दिया, अपनी पीड़ा बता दी, भगवान के पास में गए, अपनी अपनी दुखड़ा रोना सोना चालू कर दिया। अरे तुम भगवान की वंदना करने आए हो क्या अपना दुखड़ा रोने के लिए आए हो? गुरु के पास आए हो, गुरु के दर्शन करने, वंदना करने आए हो, या फिर गुरु को अपनी राम कहानी सुनाने के लिए आए हो? तो ये सब चीजों का विशेष करके हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यानी कि अगर हम भय प्रवृत्ति कहते हैं तो हमें अपने दुखों को छोड़ करके हमें वंदना करना चाहिए, किसी भी लालसा से नहीं करना चाहिए। भैया हम न जाए महाराज को जाके अपनी बातें सुना दें, फिर जाके पहले नमोस्तु किया, नमोस्तु धीरे से महाराज ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया। अब धीरे से क्या हुआ, महाराज को सारी बातें एक एक करके घर गृहस्थी की बातें सुनाने लगे। तो हमारे साधु संतों को ये सब घर गृहस्थी की बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। घर गृहस्थी की चर्चाएं करके क्या होने वाला है, तुम्हारे पास कोई तकलीफ हुई, तुमने जाके महाराज को बताया, महाराज को बताने के बाद में वो चीजें क्या होने वाला है, महाराज का भी विचारों का कर्म बंद होगा, क्योंकि तुम्हारी अनुमोदना कर दी। कृत्य कारित अनुमोदना का महत्व तो बराबर पाप हमें लगेगा। अरे तुम्हारे साथ बहुत दुख हुआ, अनुभूति, तो हम अपने महाराज जो हैं वो अगर मोक्ष मार्ग पर चले हैं तो उन्हें इस प्रकार की संसारिक बातें नहीं करना चाहिए, संसारिक सुख की, क्योंकि इनकी भक्ति करने से सब कुछ मिलेगा, ये बात निश्चित मन में बिठा लेना चाहिए। इनकी भक्ति करने से इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने दुखों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान के पास भी हम जाते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वहां मांगने की जरूरत नहीं है। हो सकता है भगवान के पास भक्ति करने तुम्हें कुछ और मिलने वाला हो, भक्ति का पुण्य जो है और तुम हम कंकड़ पत्थर में बांट दें। कोई चिंतामणि रत्न है, कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले तीर्थंकर परमात्मा है, बिना मांगे सब मिल जाता है। तो ऐसे प्रभु के चरणों में फिर जाकर के मांगने की क्या जरूरत पड़ी हमें? हमारे भगवान तो हैं, मुनिराज हैं, इनके पास जाकर के मांगने की हमें क्या जरूरत पड़ी है? और क्यों हम हाथ फैला अपने आप को कमजोर समझते हैं? कर्म अच्छा करेंगे तो फल भी हमें अच्छा मिलेगा। तो इसी प्रकार से तो इन्होंने कहा कि भयभीत होकर के भगवान की वंदना आदि नहीं करना। आगे उन्होंने कहा विभमत्व, यानी कहते हैं गुरु आदि से डरते हुए या परस्पर से परमार्थ से परे बालक स्वरूप परमार्थ के ज्ञान से शून्य अज्ञानी हुए वंदना करना विभमित दोष है। यानी कि जब व्यक्ति गुरु आदि से डरता है, गुरु से डरता क्यों है? तो क्योंकि अगर कोई गलत काम किया तो डरेगा। भाई डर लगता कहाँ है? कुछ गलत करोगे तभी डरोगे, और कुछ गलत किया नहीं है तो डर किस चीज का है? और जब हमने गलत किया है तो भय
डर अपने आप अंदर से भनकने लग जाता है। हमने कुछ गलत किया, कहीं कोई देख ना लिए, तो गुरु ने देख लिया, अगर हमें दंड देंगे, डांटेंगे, प्रायश्चित देंगे, तो आदि आदि को उसको छुपाने के लिए व्यक्ति भयभीत होता है। और जब वह डरता है तो डर कितना भी छुपता है क्या? कितना भी कोशिश करे व्यक्ति अपने आप को उस डर को छुपाने की या अपनी गलती को छुपाने की, तो वो छुपने वाली है क्या? नहीं छुपने वाले। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि गुरु आदि जो हैं से डर करके परमार्थ से परे बालक स्वरूपी परमार्थ के ज्ञान से शून्य। अब वो क्या कहता है, भैया मैं तो शून्य अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। या शिष्य को संबोधन देते हुए कह दिया उन्होंने। तो शिष्य अगर अपने आप गुरु से जब कह रहा है, डर तो रहा है, डरते साथ तो कह रहा है गुरु जी मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो अज्ञानी हूं, बालक हूं। अरे बालक अपने आप को बालक कह रहा है, तो बालक का मतलब ये थोड़ी ना तुम बालक की तरह क्या नाम है अपनी क्रियाएं करने लग जाओगे। कोई बड़ा इंसान है और 20-40-25 साल का लड़का है, बच्चा है, और उससे कहे कि मैं तो बालक हूं, तो कोई हंसेगा ही। उसको कहेगा बालक, बालक की तरह क्रिया करने लग जाए तो कहता मैं तो बालक हूं, तो बालक तो नहीं हो सकता वो। बालक की जो अवस्था कही है तो वो तो नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है, तो गुरु आदि से बालक स्वरूपी परमात्मा में अशून्य यानी कि शून्य अज्ञानी हुए वंदना करना। और कहते हैं कि शून्य होकर के मुझे तो कुछ आता नहीं, जैसे तैसे आड़म ताड़म कछुना जाड़म सेठ बटर प्रमाणम वाला काम करेगा नहीं। या तो शिष्य जो है गुरु की जब वंदना करता है तो अपने आप को अज्ञानी समझ करके नहीं, अपने आप को छोटा बालक समझ करके नहीं, अगर ऐसा करके अगर समझ करके वंदना करता है, डरते हुए करता है, तो कहते हैं वह है विभत्य नाम का दोष हुआ करता है। आगे उन्होंने कहा रिद्धि गौरव, रिद्धि गौरव के कहते हैं वंदना करने से महा परिकर वाला चतुर्वर्ण श्रवण संघ मेरा भक्त हो जावेगा। इस अभिप्राय से जो वंदना करता है उसे रिद्धि गौरव दोष कहते हैं। भाई मैं जो अच्छी वंदना करूंगा, मैं अच्छे से करूंगा, लोग मुझे देखेंगे, मेरे वैभव देखेंगे, अरे मेरे पास तो इतनी अच्छी, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत सुर ताल से गा रहा है, सुर से अच्छी सुंदर से भक्ति कर रहा है, तो क्या होगा, चार लोग देखेंगे तो कहेंगे यार शिष्य, महाराज का शिष्य बहुत अच्छा है। और जब शिष्य अच्छा है, अंदर क्या भरा है तो उस शिष्य को पता है या गुरु को पता है कि इससे कपट पूर्वक भक्ति कर रहा है। जैसे प्रकार से बगुला भक्ति इसको कहा जाता है। बगला भक्ति जानते, बगला भक्ति जानते, बगुला क्या होता, बगुला जानते हो ना? हाँ बगुला जानते हो ना? बगुला जो होता है जानवर है, लेकिन वो जानवर कैसा है, जब वो तालाब आदि के अंदर में रहता है तो वहां जाता है तो कहते हैं एक पैर के ऊपर खड़ा हो जाता है। क्या होता है, इतना शांत खड़ा रहता है कि कितनी भी हवा चलती रहे, पानी के झुलुगे होते आते रहे, चलता बिल्कुल हिलेगा नहीं, हिलेगा डुलेगा नहीं है, कुछ जानता नहीं है वो। और जैसे ही वो मछली आती है, क्योंकि वो क्यों शांत खड़ा रहता है, क्योंकि अपना शिकार पाने के लिए, अपना भोजन पाने के लिए वो इतना शांत खड़ा रहता है। और खड़े होने के बाद में वह जैसे ही मछली आती है वैसे ही वो लेकर के उड़ जाता है। तो यानी कहने का बगुला भक्ति का मतलब यही होता है कि इस प्रकार से हम भी कभी कभी क्या करते हैं, भगवान की, मुनिराजों की, गुरुओं की आदि भक्ति करते हैं, और जब कुछ होता है गलत काम करे और चलते बने, गुरुओं की निंदा कर दी, चलते बने, भगवान की भक्ति करते करते लोगों ने देखा अरे यह फलाने चंद जी बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, लेकिन अंदर से क्या है,
लोगों की वाहवाह लूटने के लिए तो करते हैं, खाली मुख से उच्चारण करने से मात्र से कार्य नहीं चलता है, अंदर के भाव भी वैसे रखना पड़ते हैं, तो भक्ति करने का महत्व समझ में आता है। और अगर अंदर के भाव नहीं है, बाहर कुछ और चल रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है, इसी प्रकार से उन्होंने क्या प्रकार है, तो रिद्धि गर्व, यानी आपके पास में कोई विद्या है, कुछ सिद्धियां हैं, आदि आदि जो भी चीजें हैं, तो आप उसको गर्व पूर्वक अगर गुरु आदि की वंदना करते हैं, जैसे मान के चलो आपके पास में धन है, धन है और धन का अहंकार के मद में होकर के आप बस आए, नमोस्तु किए, करे तो करे, वंदना करे तो नहीं करे, नहीं करे, धन का गर्व है, कौन मुझे करने वाला है। तो एक तरह का धन का गर्व है उसे, तो इसी प्रकार से इसी पर कहा जाता है। तो इसे उन्होंने कहा रिद्धि गर्व। आगे कहते हैं गौरव, गौरव यानी कि अपना महत्व आसान आदि के द्वारा प्रकट करके रस के सुख के लिए वंदना करता है, एक गौरव नाम का दोष है। यानी कि वो क्या कहता है, मैं बड़ा हूं, शिष्य है, मैं बड़ा हूं, मैं इतने दिनों से दीक्षित हूं, ये गौरव कहते हैं। मैं इतना पुराना दीक्षित हूं, तो मेरा आसन हमेशा कैसा होना चाहिए, ऊंचा रहना चाहिए, बाकी के लोगों का नीचे रहना चाहिए। क्यों करता है, जब मैं बड़ा दिखूंगा तो लोग मुझे ज्यादा पूछेंगे। भाई जो भोजन आहार चौके आदि में जाएंगे तो बड़े को पूछेंगे कि छोटे को पूछेंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा कोशिश लोग रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, बड़े लोगों के पास, बड़े साधु जो होते हैं उनके पास ज्यादा भीड़ रहेगी, और जो छोटे हैं वो उनके पास कौन जाएगा, उनके पास कम लोग जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है। तो यानी कि वह अपने आप को गौरव मानसित होकर के वंदना करता है कि मैं बड़ा हूं, बड़ा होकर के वो वंदना करता है, तो वह भी कहते हैं कि वह गौरव नाम का दोष पाता है। आगे उन्होंने कहा स्ते नित्य, जिस प्रकार से गुरु आदि ना जान सके ऐसे चोर बुद्धि से, गुरु आदि ना जान सके ऐसी चोर बुद्धि से, या कोठरी में प्रवेश करके वंदना करना, अन्य जनों के से आंखें चुराकर अर्थात नहीं देख सके ऐसे स्थान में वंदना करना सुस्तीनित दोष है। क्या होता है, महाराज बैठे हैं, महाराज कुछ काम कर रहे हैं या कुछ विशेष जैसे लगे हैं, अपना स्वाध्याय कर रहे हैं या मनन सिंधु भी लिख रहे हैं,